ऐसा बताया, हमको स्वयं बताया उन भक्त ने कि महाराज जी हम लोग अन्न के लोभ से कीर्तन में आते थे कि हमारा पेट भर जाएगा। इतनी गरीबी थी घर में कि खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो भोजन मिल जाएगा इस लोभ से कीर्तन में बैठते थे। और उसी समय आते थे जब इकट्ठा होता था, उसी समय बैठते थे हम लोग कीर्तन में, धीरे से खिसक खिसक के एक एक बैठ के पाने के लिए। कहते हमको क्या पता था, अन्न के लोभ से हम लोगों ने कीर्तन किया। आज नाम महाराज की कृपा से लंदन में हमारा बड़ा कारोबार है। ये शायद कैमरे मेरे का बड़ा कोई काम है उनका। और थोड़ी देर इनको नाम न सुनाए तो हमारा मस्तक फट जाएगा, मस्तक फट जाएगा, हमारा माथा फट जाएगा हमारा। हम सह नहीं सकते, बिना नाम के जी नहीं सकते। रह लेना चाहिए। एक पोरबंदर के पास में कौन सी जगह में नाम भूल रहा हूं, वहां प्रेम भिक्षु जी महाराज के एक परिकर हैं, वहां नाम संकीर्तन भवन बना, उसका उद्घाटन करने हम उज्जैन कुंभ से गए थे। नाम इस समय हमारे विस्मृति में हो गया। वो लोग लंदन में रहते हैं, पहले पोरबंदर में रहते थे वो। पोरबंदर में भी प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित अखंड नाम संकीर्तन चलता है। तो उन्होंने बताया कि इतनी गरीबी थी घर में, इतनी गरीबी थी कि प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में जो बैठता था उसको भोजन मिल जाता था, क्योंकि प्रेम भिक्षु जी महाराज द्रव्य छूते नहीं थे। और वो कहते थे कि कीर्तन में भी धन का व्यय करना पड़े तब तो जीव के कल्याण का कोई साधन बचा ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है कीर्तन, और कीर्तन भी पैसों में होने लग जाए, उसमें भी धन लगने लग जाए तो बोले फिर तो कीर्तन का बहुत बड़ा तिरस्कार है। तो आज भी उनके द्वारा प्रेरित जितने संकीर्तन मंदिर हैं, किसी में भी भेंट रखने की आज्ञा नहीं है। सब जगह लिखा है अहिया भेंट पाड़वानी सख्त मनाई छे, गुजराती में लिखा है। भेंट नहीं डाल सकते, भेंट नहीं रख सकते वहां, बस समय की भेंट दो, थोड़ी देर आकर कीर्तन करो, बस यही भेंट है, कोई भेंट नहीं। हाँ, अब यह है कि भवन का कुछ रंग रोगन है या बिजली आदि का खर्च है, वो तो लोग मिलजुल कर अपना वहन कर लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से चंदा चिट्ठा या कीर्तन वालों को कुछ देना पड़े ऐसा कुछ नहीं। तो प्रेम भिक्षु जी महाराज के समय जो कीर्तन होता था वो कैसे होता था जानते हैं? प्रेम भिक्षु जी महाराज पधारे, कीर्तन शुरू हो गया और वैष्णव लोग जो है अपने अपने घरों से बाल भोग लेके आए। कोई बटाका बड़ा बना के लाया, कोई सूखड़ी बना के लाया, कोई कुछ बना के लाया, अलग अलग तरह का। और कीर्तन में जो ठाकुर जी की चित्र छवि रखी है वहीं रख दिया, तुलसी पधरा दिया, उसी का बाल भोग सबको बट गया। कोई धोकला बना के ले आया, मिला जुला। और ऐसे ही दोपहर में फिर इकट्ठा होने लग जाता था 10 बजे से, तो 10 बजे से 1:30-2 बजे तक इकट्ठा होता था। खूब बढ़िया से लोग तृप्त होकर बाल भोग कर लेते, 1:30-2 बजे भूख लगे और फिर इकट्ठा होते होते फिर लोग पाना शुरू करते, 2 बजे तक इकट्ठा हो जाता, फिर तुलसी दल पधरा के वही अन्नकूट जैसा हो जाता। फिर कीर्तन में जो आए बैठे सबको प्रसाद मिलेगा। पंगत भी चलती रहती सवेरे से रात तक। और फिर संध्या को इकट्ठा होना शुरू होता तो देर रात तक इकट्ठा होता। एक बार श्री डोंगरी जी महाराज की कथा चल रही थी और उस कथा में डोंगरी जी महाराज ने कहा कि रात्रि को 12 बजे के बाद भोजन करने वाले राक्षस होते, नहीं खाना चाहिए। 12 बजे के बाद भूख लगी है तो भी भूखे सो जाओ, भोजन मत करो। तो फिर निशाचरी वेला है, उस समय भोजन का समय नहीं है। तो एक भक्त ने कहा डोंगरी जी महाराज, अरे महाराज आप तो ऐसा बोलते हैं, अरे किसी सौराष्ट्र में गुजरात में महात्मा प्रेम भिक्षु जी हैं, उनके यहाँ तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक लोग खाते रहते हैं, जो बचा रहता लोग कीर्तन में आते जाते खाते रहते हैं।
तो डोंगरे जी महाराज ने, हमें सुना है कि डोंगरे जी ने कानों में उंगली लगा ली और कहा कि तुमको बहुत बड़ा अपराध लगा, तुम सामान्य मनुष्य के सदाचार व्यवहार की तुलना एक सिद्ध संत से कर रहे हो। वे नामनिष्ठ संत हैं, उनको शुभाशुभ स्पर्श नहीं कर सकता, तुम क्षमा मांग के आना। कीर्तन करने वाले 24 घंटे में जब भूख लगे तब खा सकते, उनको विधि नहीं है। अब आप सोचो भैया जी, कीर्तन वाले, लीला वाले, मान लो रात को 11-12 बजे तक लीला हुई, खा पी के तो सेवा कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? अब उनको जब भूख लगेगी तब प्रेम से पावेंगे और सोमेंगे। अब तुम अपना कानून वहां लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन भक्त ने ऐसा बताया, हमको स्वयं बताया उन भक्त ने कि महाराज जी, हम लोग अन्न के लोभ से कीर्तन में आते थे कि हमारा पेट भर जाएगा। इतनी गरीबी थी घर में कि खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो भोजन मिल जाएगा इस लोभ से कीर्तन में बैठते थे। और उसी समय आते थे जब इकट्ठा होता था, उसी समय बैठते थे हम लोग कीर्तन में, धीरे से खिसक खिसक के एक एक बैठ के पाने के लिए। कहते हमको क्या पता था, अन्न के लोभ से हम लोगों ने कीर्तन किया। आज नाम महाराज की कृपा से लंदन में हमारा बड़ा कारोबार है, ये शायद कैमरे मेरे का बड़ा कोई काम है उनका। और आज भी वो अपने घर में लंदन में प्रतिदिन श्री राम जय जय राम का 1 घंटे का खंड करते हैं, एकादशी को 2-3 घंटे करते हैं। और उन्होंने हमसे कहा था कि महाराज जी, कहीं आपको अच्छी जगह लगे कि यहाँ कीर्तन भवन बनाना है, जहाँ खंड कीर्तन चले, आप हमको बिना किसी संकोच की आज्ञा करना। सुंदर संकीर्तन भवन बनाने की सेवा इस परिवार की रहेगी, क्योंकि हम लोग नाम का ही खा रहे हैं। हमको पता नहीं था, लोभ के कारण, अन्न के लोभ के कारण कीर्तन में लगे और हमारे लोक में भी कोई कमी नहीं रह गई। और राम नाम महाराज की कृपा से परलोक की भी गारंटी है। इसलिए लोक लाहु और परलोक निवाहु, घाटे में वही हैं जो राम राम नहीं करते हैं। और कहत सुनत सुमिरत सूठिनी के, कहत सुनत सुमिरत सूठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, राम लखन तुलसी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। रकार और मकार ये दो अक्षर हैं राम नाम के। कहती है कहने में भी बड़े मीठे हैं और सुनने में भी बहुत मीठे हैं। पर भैया, सुनने वाला भी हनुमान जी जैसा चाहिए और उच्चारण करने वाला भी भरत जी के जैसा चाहिए। भरत जी और हनुमान जी के जैसे कहने सुनने वाले हों तो सुमिरठ सुटनी के, ये स्मरण करने में और श्रवण में बहुत सुखद हैं। चित्रकूट में एक महात्मा थे, अब उनका शरीर नहीं है। सियाराम 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 सियाराम, श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम सियाराम, श्री सीताराम सियाराम 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 सियाराम, ऐसे बोलते रहते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे, पूज्य श्री मौनी जी महाराज। हमारे ऊपर बहुत स्नेह था उनका, बहुत स्नेह था, बड़ी कृपा थी। वो निरंतर बोलते रहते श्री सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम राम 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 राम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीताराम। एकाध कोई वाक्य हल्का बोल, श्री सीताराम सीता, ऐसे बोलते थे।
और जब कथा में बैठते थे तब ऐसे बोलेंगे तो विक्षेप होगा। उस समय माला लेके बैठते थे, हजारा माला लेके बैठते थे, और बिना कथा के निरंतर श्री सीताराम सीताराम सीताराम। हमसे बोले, हम उनकी कोठरी में थे, हमारी बात भी सुन रहे थे और वो बोल भी श्री सीताराम सीताराम सीताराम। बोले महाराज महाराज। हाँ महाराज, बोलने वाला एक है, सुनने वाले दो हैं, वक्ता एक है राम जी, वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। समझ गए? नहीं समझे? वक्ता एक है श्री सीताराम सीताराम सीताराम, बोलने वाला एक है और सुनने वाले दो हैं। राम जी की कितनी दया है, वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। अब बोले कि हम यदि थोड़ी देर इनको नाम न सुनाए तो हमारा मस्तक फट जाएगा, मस्तक फट जाएगा, हमारा माथा फट जाएगा हमारा। हम सह नहीं सकते, बिना नाम के जी नहीं सकते। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे ये, नाम निष्ठा। हाँ हाँ। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहते तुलसीदासी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो रकार मकार ही राम लक्ष्मण हैं। और राम माने रकारो रामचंद्रस्तु, मकारो लक्ष्मण स्वराट। लक्ष्मण जी मकार हैं और रकार रामचंद्र हैं। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है। और राम लक्ष्मण इसलिए इनको कह रहे हैं, राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते और लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। इनका हाँ, इनका